दोस्तों, डेस्टिनेशन रिव्यूज की एक और नई जर्नी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जो खूबसूरती के मामले में किसी भी देश को टक्कर देने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा देश है जहां पर टैलेंटेड फुटबॉलर्स दुनिया भर के फुटबॉल खिलाड़ियों को अपने इशारों पर नचा देते हैं। इस देश में दुनिया के सबसे बेहतरीन डांसर्स भी पाए जाते हैं। इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहां पर स्पेन से भी ज्यादा स्पेनिश भाषा बोली जाती है। इस देश ने ही सबसे पहले फिंगरप्रिंट का आविष्कार किया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस देश में एक बार 10 दिन में 5 बार राष्ट्रपति तक बदल दिए थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका में बसे हुए टैलेंटेड देश अर्जेंटीना की। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अनोखी जर्नी को। तो बने रहिए वीडियो के एकदम लास्ट तक। दोस्तों, अर्जेंटीना 4 करोड़ 82 लाख की आबादी के साथ विश्व का 30वां सबसे बड़ा देश है, जो कि लगभग 27,80,403 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हुए दिख जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होती। इस देश की 92% आबादी शहरों में रहती है, बाकी बची हुई आबादी यानी कि 8% आबादी कस्बों में रहती है। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इस देश की राजधानी ब्यूनोस एयरिस है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। जब भी टूरिस्ट अर्जेंटीना को विजिट करने जाते हैं तो वो इस सिटी में जरूर घूमते हैं, क्योंकि ये सिटी अपने आप में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, आखिर इस देश का नाम अर्जेंटीना ही क्यों पड़ा, सोचने वाली बात है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल इस देश का पहला शब्द लैटिन वर्ड अर्जेंटम से लिया गया है। लैटिन में इसका मतलब होता है सिल्वर। 15वीं शताब्दी में जब यूरोपियंस यहाँ पर आए थे तो वो इसे सिल्वर लैंड कहकर बुलाते थे। आपको बता दें कि आज भी अर्जेंटीना सिल्वर के एक्सपोर्टेशन में काफी ज्यादा आगे है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। इतिहासकारों की माने तो प्राचीन समय में लोग यहाँ पर गुफाओं में रहते थे। धीरे धीरे यहाँ पर आबादी बढ़ना शुरू हुई और फिर 16वीं शताब्दी में फ्रांस के लोगों ने यहाँ पर अपनी हुकूमत जमा ली। इसके बाद अर्जेंटीना करीब 200 साल तक फ्रांस का गुलाम बन के रहा। लेकिन साल 1810 में अर्जेंटीना के लोग आजादी के लिए आवाज उठाने लग गए थे। कई सालों के कड़े संघर्ष के बाद 9 जुलाई सन 1816 में अर्जेंटीना को फाइनली फ्रांस से आजादी मिल ही गई। सन 1856 में अर्जेंटीना ने अपना पहला संविधान बना लिया। अर्जेंटीना में चांदी की बहुत सारी खदानें मौजूद थीं, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ चांदी का उत्पादन होता था। इस कारण इस देश को ये नाम मिला। सन 1912 तक अर्जेंटीना की गिनती दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में होती थी। लेकिन दोस्तों, समय बदलता है। पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अर्जेंटीना को काफी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ गया। इसकी वजह से अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। दोस्तों, आपको बताते हैं कि फ्रांस के लोगों से ज्यादा तो यहाँ पर गाड़ियां मौजूद थीं और इन्हीं लोगों से अच्छी कमाई हुआ करती थी। लेकिन सन 1990 के दशक में इस देश में गरीबी का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर दंगे फसाद होने लग गए। देखते ही देखते साल 2001 में ये देश बहुत बड़ी सिविल वॉर की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से 10 दिन के भीतर ही इस देश में 5 राष्ट्रपति तक बदल दिए गए और पूरी दुनिया ये तमाशा देखकर हैरान रह गई। साल 2007 में क्रिस्टियाना फेर्नांडेज दी क्रीचर को अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। दोस्तों, आज भी अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। वर्तमान में अर्जेंटीना की सरकार में एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष शामिल हैं। अर्जेंटीना में एक विधायिका भी है, जिसमें कांग्रेस, सेनेट और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज शामिल होते हैं। ये देश इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण फ्रांस, जर्मन, ग्रेट ब्रिटेन के लोग भी इस देश में आकर बस गए। अर्जेंटीना के कोरिएंटिस प्रांत में गुरानी लैंग्वेज व्यापक रूप से बोली जाने वाली स्वदेशी भाषा है, जिसे आधिकारिक भाषा के रूप में स्पेनिश लैंग्वेज के साथ शामिल किया गया है। अर्जेंटीना को दुनिया के सर्वोच्च साहित्य देशों में से एक माना जाता है और इस देश के सभी लोग साक्षर हैं। इस देश में लड़कियां भी सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं और अपना खर्चा खुद उठाती हैं। आपको बता दें कि अर्जेंटीना के सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त दी जाती है, लेकिन इन स्कूलों में पढ़ाने वाले छात्रों को किताबें व शिक्षा से संबंधित सामान खुद खरीदना पड़ता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी भी इसी देश से आते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस देश की सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पर लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं
तो गाल पर एक पप्पी जरूर देते हैं। दोस्तों ये इस देश की कल्चर का एक हिस्सा है। सामने लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस तो करना ही है। सच में यार, ये प्यार जताने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अर्जेंटीना देश की संस्कृति में यूरोप की संस्कृति का असर देखने को मिलता है, क्योंकि प्राचीन समय में यूरोप से अधिक मात्रा में आए गए टूरिस्ट की संस्कृति ही इस देश की संस्कृति बन गई। दोस्तों टैंगो डांस के बारे में आप सभी ने तो जरूर सुना होगा, जिसे एक कपल डांस के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये डांस इसी देश की देन है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अब तक जाने पहचाने जाने वाली सबसे पुरानी डायनासोर की प्रजाति का पता अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों से लगाया गया था। दोस्तों अर्जेंटीना के बारे में आज भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी डायनासोर्स के सुराग मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ के लोग काफी ज्यादा पतले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस देश के लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो खूब सारा खाना खा लेते हैं, नहीं तो खाने को हाथ तक नहीं लगाते। यहाँ पर लोग अक्सर अपने सामने रखे हुए खाने को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में बनाए जाने वाले मीट की तारीफ हर कोई करता है। इस देश में मिलने वाला मीट दुनिया का सबसे बेहतरीन मीट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप हिंदू हैं तो हम आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप अर्जेंटीना जाकर यहाँ के मीट का स्वाद का मजा लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीफ का मीट ही मिलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मीट अर्जेंटीना में ही खाया जाता है। इस देश की कैपिटल सिटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। इस देश का बंदरगाह दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। यहाँ से तकरीबन 85% एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का काम किया जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करने वाले कर्मी भी रहते हैं। दुनिया के तमाम कंपनियों के हेड ऑफिसेज भी इसी देश में मौजूद हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक करने वाला देश है। आपको बता दें कि यहाँ पर 86 मिलियन एकड़ से भी ज्यादा खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि मौजूद है, जो कि इस देश की कुल भूमि योग्य क्षेत्र का 12.8% है। इस देश में गेहूं एक मुख्य फसल के तौर पर उगाई जाती है, जिसका उत्पादन यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। ये देश दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा गेहूं को एक्सपोर्ट करने वाला देश है। इसके साथ ही दोस्तों अर्जेंटीना एक ऐसा भी देश है जो कि शराब बनाने और उसे एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। एक आंकड़े के अनुसार देश ने 2004 में 1,59,000 टन शराब को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करके खूब प्रॉफिट कमाया था, जो कि दुनिया की कुल शराब के एक्सपोर्टेशन का 2% है। अर्जेंटीना में फैशन मॉडल सिंड्रोम यानी कि प्लास्टिक सर्जरी वर्तमान में काफी ज्यादा ट्रेंड में है। आपको बता दें कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए जाना जाता है और ये अनुमान लगाया जाता है कि अर्जेंटीना के 30 में से एक व्यक्ति ने अपने चेहरे पर और शरीर की बनावट में सुधार करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्मार्टफोन और टीवी के जमाने में अर्जेंटीना के लोग आज भी रेडियो सुनने का काफी ज्यादा शौक रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेडियो इसी देश में सुना जाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2010 में अर्जेंटीना पहला ऐसा साउथ अमेरिकन देश बना जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। अर्जेंटीना दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 2 पिताओं के साथ बच्चों को मान्यता दी है। असल में 2012 में एक बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद सर्टिफिकेट में 2 पिताओं का नाम शामिल था। वाकई में दोस्तों ये देश काफी कमाल का है। दोस्तों रात में सोते समय या फिर सुबह उठते समय आप लोग गुड मॉर्निंग या गुड नाइट विश तो करते ही होंगे, लेकिन इस देश में काफी स्पेशल तरीके से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट विश करते समय ईयर बोलने के साथ साथ एक दूसरे के गाल पर पप्पी भी दी जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये देश मुख्य पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है, तो दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि जब भी आपको मौका मिले तो आप इस देश की सैर एक बार जरूर करिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में घूमने फिरने के लिए काफी खूबसूरत जगह मौजूद हैं। साथ ही इस देश को प्रकृति ने बहुत ज्यादा खूबसूरती दी है। यहाँ की खूबसूरत बीचेस, बड़ी से बड़ी लेक्स किसी का भी मन मोह सकती हैं। इस देश की लड़कियों को हॉकी खेलने का ज्यादा शौक होता है और यहाँ की लड़कियाँ हॉकी में अपना कैरियर बनाने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। आपको बता दें कि अर्जेंटीना की महिला हॉकी टीम दुनिया की सबसे सफल हॉकी टीम्स में से एक है। इस टीम ने 4 ओलंपिक पदक, 2 विश्व कप, 7 चैंपियंस ट्रॉफीज और 1 विश्व लीग कप जीता है। इस देश की करेंसी अर्जेंटीना पेसो है, जिसका सिंबल बिल्कुल डॉलर की तरह है। इसकी कीमत लगभग भारतीय रुपए के बराबर ही है। तो दोस्तों ये था साउथ अमेरिका का एक बहुत ही खूबसूरत देश अर्जेंटीना। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वेल डेवलप्ड कंट्री का सफर करने में आपको बेहद मजा आया होगा। दोस्तों अगर आप लंबी छुट्टियां बिताने का प्लान कर रही हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर जाइएगा। हम आपको बता दें
कि हम ऐसे ही देशों की यात्रा करते रहते हैं। अगर आप भी हमारी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन रिव्यूज को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।